नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बाबा दी ढाबा के बारे में। आमतौर पे आउट ऑफ टॉपिक में वीडियोस बनाना बंद कर दिया था मैंने। इस चैनल को बेसिकली बालों से रिलेटेड ही मैं रखना चाहता था, लेकिन पिछले कई समय से जो है ना मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। इवन लाइव सेशन में भी जब मैं आता हूँ लोग मुझसे इसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्या आपको लगता है दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे? एक गौरव भाई हैं जो यूट्यूबर हैं, जो फूड ब्लॉगर हैं, ठीक है। स्टोरी तो आप में से सब कोई जानते हैं क्या हुआ है कि एक फूड ब्लॉगर हैं जिन्होंने जो है एक वीडियो बनाया जिसके कारण जो है एक बाबा थे जो कांता प्रसाद शायद उनका नाम है, ठीक है ना। वहाँ से उनका ढाबा फेमस हो गया और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, जहाँ से और मतलब पूरे विश्व में फेमस हो गया एक तरीके से अगर कहा जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि उनका जो लॉकडाउन के कारण मंदी की हालत में लोगों को जो एक सिंपैथी मिला उनको, जिसके कारण ठीक है ना इतने कस्टमर्स आए, इतना डोनेशन आया, सब कुछ आया। लेकिन स्टोरी ये चीज़ हो गई है कि भाई लोगों के अंदर मैं यहाँ तक दिख रहा हूँ जो बड़े बड़े टॉप के यूट्यूबर्स हैं वो भी जो है ना गौरव को फ्रॉड बोल रहे हैं, ठीक है ना। गौरव को फ्रॉड बोल रहे हैं और यहाँ तक एक दो यूट्यूबर इतने थर्ड क्लास टाइप की बातें जो, ठीक है, रेस जो इशू किया वो अच्छा था, लेकिन मैं उनके वीडियोस देख रहा हूँ जब अभी जाके कि मतलब बिना सर पैर की कुछ भी रोस्टिंग कर रहे हैं उस बंदे को लेके, गौरव को लेके। वो बंदा पब्लिक में आके जो है रो रहा है लिटरली, ठीक है ना। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये वीडियो बेसिकली इस चीज़ के लिए बनाऊँ कि ये इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझें कि ये बंदा जो है गौरव, एक तो ये पढ़ा लिखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो है कहीं ये फ्रॉड नहीं है या नहीं है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये पढ़ा लिखा बंदा है। ये पब्लिक में आके ये बोल रहा है आप मेरे बैंक की डिटेल्स पूरी देख लीजिए, जितना पैसा इन आउट हुआ है, ठीक है ना, उस हिसाब से आप मुझसे बिहेव कीजिए। लेकिन वो नहीं, वो कह रहा है मेरी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मेरे घर के जो 60 साल के लोग हैं ना वो प्रॉब्लम्स है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। वो बंदा पब्लिकली आके रो रहा है। जिस बंदे के कारण आज वो ढाबा चल रहा है और इस लेवल की पॉपुलैरिटी मिली है, आज वो इस चीज़ से गुजर रहा है। ऑफकोर्स समझ में आ सकता है कि एक इल्ज़ाम उसके ऊपर ये है कि 20 लाख रुपए का डोनेशन उसके अंदर आया है। तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि 20 लाख रुपए का डोनेशन जो है गौरव के अकाउंट में आया है कि नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। बात ये है कि जो बाबा जो थे उनका अकाउंट नंबर देने के बाद जब उनका इतना मात्रा में डोनेशन आया तो उस डोनेशन में जो है ना उनका अकाउंट सीज हो गया और बैंक वालों ने ये बोला कि 20 के आसपास जो है पैसा आया हुआ है। यहाँ से गौरव को ये सी चीज़ें पता चली, तो ये 20 लाख का आंकड़ा यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है ना। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ हो गया कि कहीं से कुछ भी उठा रहे हैं लोग बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बाबा ढाबा की जो बात कर रहे हैं, वो एक 80 साल का आदमी है। और मैं आपको सच बताऊं तो सबसे पहले जब मैं ये वीडियो देखा था मैं तो मतलब हेड्स ऑफ कर गया था कि एक 80 साल का आदमी, मालिक की कृपा है, स्वस्थ है और मेहनत करके खा रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये लगी थी। दूसरी चीज़ बता देना चाहूँगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, 80 साल का उम्र का आदमी है, वो ज़िंदगी जी चुका है और उसका उतना इंटेलेक्चुअल काम नहीं करता है। अब ये जब वीडियोज़ वायरल होते हैं ना, कई सारे यहाँ वहाँ से लोग आ जाते हैं सी ना अपने ज्ञान देने के लिए, तो इस बुजुर्ग आदमी को भड़का दिया है लोगों ने। और ये उल जलूल जो है स्टेटमेंट्स पब्लिक में दे रहे हैं कि भाई उसको आने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तो नहीं बोला था ये वीडियो डालने के लिए। जिसके बाद अभी मुझे पता चला है कि बाबा को भी लोग गालियाँ दे रहे हैं और ये चीज़ बाबा तक भी पहुँची है। तो वो अपनी बयानों से वो माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई मेरे को इस टाइप के जो है, मेरे बेटे समान है गौरव, ठीक है, मैं क्यों उसका नुकसान करूँगा। तो ओवरऑल आप लोगों को ये समझना पड़ेगा भाई कि ये इतना सिंपल है ये केस कि सिंपल इस बंदे का, गौरव का जो है ना बैंक की स्टेटमेंट्स देख लो बस और चीज़ों को ख़त्म करो। ये एक अलग धंधा बन गया है यार, लोगों का इंसल्ट करने की रोस्टिंग कैटेगरी में देख रहा हूँ। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि गौरव के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ गौरव भाई के लिए बना रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि वो सही है या गलत है। मेरा दिल बोलता है कि कहीं ना कहीं 70-80% मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा सही है, पढ़ा लिखा बंदा है। वो पब्लिक में आके पूरी स्टेटमेंट्स दिखा रहा है, उसके बाद भी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है ना। और सबसे पहली चीज़ तो ये जो रोस्टिंग के एक दो यूट्यूब चैनल से मतलब एक बार बना दिया ठीक है, लेकिन ये तो धंधा खुल के बैठ जाते हैं। एक बंदे को टारगेट कर लिया, बस बनाना शुरू तो शुरू। उसका अदर साइड जो लोग गौरव को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग बाबा को कोई बुढ़ा, थड़की बुढ़ा, दारूखोर, ये फलाना ढिमकाना की शब्दों से जो है ना उनको जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा यार, वो आदमी 80 साल का है, ठीक है ना। दुकान किसी तरीके से चला रहा था, ठीक है, भाग्य ने साथ दिया, वीडियो बन गया, वायरल हो गया, डोनेशन आ गया। इवन बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन ने भी सुना है कि उनको जो है हेल्प किया है। कई सारी सेलिब्रिटीज़ आके सेल्फी ले रहे हैं उनके पास से। उस आदमी ने कभी फेम देखा ही नहीं है लाइफ में।
ऑफ कोर्स इंसान का थोड़ा सा वो, इतने लोग जब आपको पूछना चालू कर दे तो थोड़ा सा एटीट्यूड आ ही जाता है इंसान के अंदर, और वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो 80 साल की उम्र में जाके कि ये सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वो चीज़ समझ पाए, ठीक है ना। तो उस बुजुर्ग आदमी को गाली दे रहा है। ये केस इतना सिंपल है कि भाई गौरव के अकाउंट के इन और आउट जो है वो लेके जो घूम रहा है उस चीज़ को बस खत्म हो जाएगा, उस चीज़ का क्लेरिफिकेशन ले लो, खत्म हो जाएगा बात को। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी आप में से सब्सक्राइबर मित्र भी हैं, कुछ लोग गौरव को गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग बाबा को गलत बोल रहे हैं, मे भी आप दोनों ही सही हो, लेकिन इस चीज़ का तो लिहाज करो कम से कम। उस बंदे ने यार लोगों की, उस बंदे की, उस बाबा की ज़िंदगी बना दी यार। ज़िंदगी भर में एक साथ जितना पैसा नहीं देखा होगा उतना पैसा अभी देख रहे हैं वो, ठीक है ना। अगर इस तरीके से करोगे तो यार कोई किसी की मदद करने के लिए 10 बार सोचेगा, ठीक है ना। मैंने भी अपने चैनल पे फंड रेस किया, लकीली मैंने उनका ही अकाउंट नंबर दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये सही नहीं ना, ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कोई किसी को आगे जाता हुआ, हिट होता हुआ देखना नहीं चाहता है। कुछ कैटेगरीज में देखता हूँ मैं, यूट्यूबर्स जो है, मैं ये स्नेक रेस्क्यू जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसके अंदर देखता हूँ, वो भाईचारा यूट्यूबर्स के अंदर। लेकिन बाकी यूट्यूबर्स के अंदर मैं देख रहा हूँ क्या पता नहीं किस टाइप के लोग हैं यार। एक लॉजिकल था कि बस किसी को किसी तरीके से नीचे दिखा दो, बस तुम किसी को नीचे दिखा दोगे तो तुम बस ऊपर आ जाओगे, ठीक है ना। सिंपल फंडा है इसका यार कि बस उस बुजुर्ग आदमी को छोड़ो, उसकी इंटरव्यू लेना छोड़ दो। कोई इंटरव्यू ले रहा, कोई बोला कि देखो काला चश्मा लगा के जो है हीरो बन रहा है। अरे काला, उस बुजुर्ग आदमी ने जो है अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया है, इसीलिए वो काला चश्मा पहना हुआ है। एटीट्यूड आ ही जाता है। आप यूट्यूब पे साला 100 सब्सक्राइबर, 100,000 सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं लोगों के, तो वो अपने आप को हीरो समझना चालू कर देते हैं। इवन मेरे को भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतने सारे लोग मुझे देखते हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी इतना फेम, उसने अपनी ज़िंदगी भी नहीं देखा, तो वो अभी हैंडल नहीं कर पा रहे। तो उनको छोड़ दो, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। मैं सारे यूट्यूबर्स को बोलना चाहूँगा जो भी अलग फील्ड के हैं, ठीक है ना, रोस्टिंग कर रहे हैं, बाबा की रोस्टिंग कर रहे हैं, इसमें सिंपल जो है गौरव के स्टेटमेंट्स को देख लो, बस बात खत्म हो गई। उस चीज़ पे जांच हो जाए, बस बात खत्म हो गई। भाई बाबा पहले ऐसा था, अब देखो बाबा की ये बन गई है ठड़गी बुड्ढा, ठीक है ना। गौरव को चोर बोल रहे हैं, गौरव को फ्रॉड बोल रहे हैं। ये एक अलग ही चीज़, रोस्टिंग एक बन गया है, ठीक है ना। तो मैं ये वीडियो ये इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली मेरी सिंपैथी जो है ना वो गौरव के साथ है। मुझे पता नहीं कि ये सही है या गलत, लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा जब उस सामने से आकर सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है ना, उसको खुद नहीं पता था कि इतना वायरल होगा वो वीडियो। उसने अपने बैंक अकाउंट्स के डिटेल दे दिए, इट्स ओके। अब वो बोल रहा है कि भाई बैंक अकाउंट के डिटेल मेरे घर के सबके जांच कर लो, बात खत्म हो गई यहीं पे यार। उसको नीचे दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस आदमी ने इतना एक ज़िंदगी बदल के रख दी एक आदमी की, वो क्या ये डिजर्व करता है? वो बंदा रो रहा है, उसको ये वीडियो में सिर्फ उसके रोने के कारण बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी आप सब्सक्राइबर मित्र हैं, कम से कम इतने रिस्पॉन्सिबल होकर इस चीज़ों पे जो है ना बात करोगे, और ऐसे यूट्यूबर्स को जो है ना थोड़ा बॉयकॉट करो। ये 2 मिनट में किसी को गाली गलौज करके रोस्टिंग कर दिया, ठीक है ना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है इस चीज़ से। तुमको लगता है भाई लाइक डिसलाइक का रेशो सही आ गया, कमेंट सही आ गए, ठीक है ना, कुछ सब्सक्राइबर है, मेरा क्या होगा? तो ये धंधा बना के बैठे हुए कुछ यूट्यूबर्स, तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप लोग भी बचो, ठीक है ना। ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट भी मत करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय बाय।